सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। Which one among the following generation computers used microprocessors in their hardware technology? Second generation, third generation, fourth generation, and fifth generation. Generation of computers, there are total 5 generations of computers. First generation, second generation, third generation, fourth generation, and fifth generation. First generation of computer used vacuum tubes and huge computers. Second generation of computers used transistors smaller than first generation. Third generation of computer used integrated circuits, that means IC. It is more reliable. Fourth generation of computers used microprocessors, that means entire CPU on a chip. For example, personal computers, that means PC and laptops. And fifth generation of computer, that means AI and advanced computing system. That means in fifth generation of computers used AI and advanced computing. So which generation used microprocessor? फोर्थ जनरेशन यूज माइक्रोप्रोसेसर्स. मिली माउथ हेड मतलब बात को घुमा फिरा कर कहने वाला या डरपोक. मिली माउथ हेड यह सब उन लोगों के लिए यूज होता है जो अपनी बात सीधे सीधे या साफ साफ, दैट मीन्स फ्रेंकली नहीं बोलते. वे या तो सच बोलने से डरते हैं या कड़वी बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए. दैट मीन्स डरपोक या बात को घुमा फिरा कर कहने वाला. सो लेट्स चेक द ऑप्शन. हैबिचुएटेड टू इन्फ्लिक्टिंग हार्श वर्ड्स ऑन अदर्स. नो. पोजेसिंग एक्सक्यूजिड culinary sensibilities. No. Lacking braveness to state things forthrightly. Yes. The answer is C. Lacking braveness to state things forthrightly. Trick to remember.
जैसे मुंह में खाना मील भरा हो तो आवाज़ साफ नहीं निकलती, वैसे ही मिली बात है इंसान अपनी बात साफ नहीं रखता। प्ले पॉस्यूम मतलब बचने के लिए अनजान या सोए या फिर मरे होने का नाटक करना। पॉस्यूम ओपोसुम नाम का एक छोटा जानवर होता है। जब भी उसे किसी शिकारी या खतरे का एहसास होता है तो वो बचने के लिए बिना हिले डुले आंखें बंद करके मरने का नाटक करने लगता है। दैट मीन्स प्रिटेंड टू बी डेड, और इसी से प्ले पॉस्यूम मुहावरा बना है, जिसका मतलब नाटक करना या अनजान बनने का ढोंग करना भी होता है। लेट्स टेक द ऑप्शन। प्रिटेंड टू बी डेड, यस, सो हमारा आंसर हो जाएगा ए ही। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रिटेंड टू बी डेड। For example, when the teacher walked into the noisy classroom, Rohit closed his eyes and played possum at her desk. मतलब जब टीचर शोर मचाती हुई क्लास में अंदर आए तो रोहित ने आंखें बंद कर ली और अपने डेस्क पर ऐसे लेट गया जैसे सो रहा हो, ताकि डांट से बच सके। वर्क लाइक अ डॉग मतलब दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करना। पुराने समय में डॉग्स, स्पेशली वर्किंग डॉग्स या स्लेट डॉग्स से बहुत कठिन शारीरिक मेहनत कराई जाती थी। दैट मीन्स फिजिकल हार्ड वर्क। वहीं से यह मुहावरा आया है, वर्क लाइक अ डॉग, जिसका मतलब होता है दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करना। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। टू वर्क इन द होप ऑफ रिवार्ड, नो। टू वर्क फेथफुली, नो। टू वर्क वेरी हार्ड, यस। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी, द आंसर इज टू वर्क वेरी हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क लाइक अ डॉग फॉर 3 months टू क्लियर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब उसने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 महीने तक दिन रात पागलों की तरह बेहद कड़ी मेहनत की। एन एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय an electric field or magnetic field, an electric field as well as a magnetic field, neither an electric field nor a magnetic field. Electric field and magnetic field उन्हीं चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर सकती है जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बट एक्सरे असल में हाई एनर्जी फोटॉन्स होती है, दैट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये न्यूट्रल होती है, इसलिए एक्सरे पर किसी फील्ड का कोई असर नहीं होता। सो आंसर इज नाइदर एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर अ मैग्नेटिक फील्ड. So an X-ray beam can be deflected by neither an electric field nor a magnetic field, because X-ray has no any electric charge. Which one among the following statements regarding the electrical resistivity of a conducting wire is correct? The resistivity of the conductor increases if the length of the wire is increased. The resistivity of the conductor decreases if the length of the wire is increased. The resistivity of the conductor remains the same if the length of the wire is increased. The resistivity of the conductor increases if the cross sectional area of the wire is increased. Resistivity means यह किसी मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। यह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि वायर किस मेटल का बना है, मेटल जैसे लोहा, तांबा, एटसी, और उसका टेम्परेचर क्या है। कितना भी काटो या लंबा करो, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती जब तक मेटल सेम है। लंबाई या चौड़ाई बदलने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आंसर इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। Taking a stand. Although I was earning a little more income from my new hobby, I realized that I had have a start-up expenses in launching my new enterprise. Fortunately, Dolores and I had saved some money over the years. To supplement my income, I began to sell a line of merchandise with my unique "Attitude is Everything" logo. But there was no way to avoid it. I had have to take a huge financial step backward to start my new business, at least in the beginning. And yet, it was time to move on. I felt as if I was being pulled out of the legal profession and into my new career. Whenever I spoke to an audience or wrote a motivational essay, I was so invigorated and full of life. I knew that's where I belonged. So I made a gradual transition, working 4 days a week as a lawyer, then 3 days a week, and then 2 days a week, until in 1992, I began working full-time as a motivational speaker and writer. Trust me, my mother wasn't thrilled when I told her that I was giving up the practice of law to speak about attitude. After all, it doesn't carry the prestige of saying my son is a lawyer. But these are issues you have to deal with when you take a stand in life. You have to face the fact that some people will disapprove of your decision. I also learned that you often have to let go of some things in your life and take a few steps backward before you can move forward in a new direction. Part of the price I had to pay was giving up the money, prestige, and security of my legal career. By the way, as it turned out, my mother became very supportive of my new career, especially when she saw that I was making progress and that I really enjoyed my work. Why am I telling you all this about my career transition? It's not to impress you with what I have done. Believe me, I have made plenty of blunders and mistakes along the way. I am sharing my story because I want you to know how drastically my life changed and how much better it got when I made a change in my attitude. Proof positive that indeed attitude is everything. So today's quote is, a positive attitude is a person's passport to a better tomorrow.
Choice is yours तेरा, because एक ही तो जिंदगी मिली है दिरा, एक ही तो जिंदगी मिली है दिरा. Choice is yours, क्योंकि you know it, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, डर के आगे ही तो जीत है, डर के आगे ही तो जीत